सहमत हो जाते हैं। कोई कहता है राम बड़ा, कोई कहता है कृष्ण बड़ा, कोई कहता है हनुमान बड़ा, कोई कहता है माता जी बड़ी। तो ये बड़ा कौन है? किसकी पूजा करें और किसको छोड़ दे प्रभु? ये बड़ा कौन है? कृपा करके बताइए। तीसरा प्रश्न है हमारा कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। अजन्मा कदाचित गर्भवासः। जो अजन्मा है वो गर्भ में कभी वास नहीं करता, क्योंकि जो गर्भ में वास करेगा वही तो जन्म लेगा। तो फिर देवकी नंदन वसुदेव क्यों कहा गया? यशोदा नंदन कृष्ण क्यों कहा गया? दशरथ नंदन राम क्यों कहा गया? कृपा करके बताएं। चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 12 है, कोई कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मगर शास्त्र के अनुसार भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? कि जो सागर में गागर भर के कहे या गागर में ही सागर भर के कहे? कृपया करके बताइएगा। और छठा प्रश्न कि भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म स्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। तो जब वो धर्म की स्थापना हो जाती है तो भगवान किधर जाते हैं? धर्म तो फिर अकेला पड़ जाता होगा। धर्म किम शरणं गताः। धर्म किसकी शरण में जाता है और भगवान का वास कहाँ होता है? ये हमारे 6 प्रश्न है। कृपा करके आप बताइए। बोले अवश्य बताऊंगा। सब प्रथम मैं सुखदेव जी के लिए प्रणाम करता हूं। बोले महाराज ये सुखदेव जी कौन है? कृपया करके बताइए। बोले अवश्य बताऊंगा। द्वालोक धाम में सुखदेव जी राधा रानी की गोद में खेला करते थे। एक दिन राधा रानी के विचार आया कि सुखदेव आप भूतल पर जाओ और जन जन में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसारण करो। बोले नहीं माता मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले ये आपकी जो माया है बड़ी जटिल है। अच्छे अच्छे ऋषि भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। मैं तो 100-200 माला आपके करता हूं, दिन भर में वो भी छूट जाएंगे। ये माया भजन नहीं करने देती। मगर राधाम कृष्ण स्वरूपम। राधा जो है वो कृष्ण के ही स्वरूप है। राधा कृष्ण एक दूसरे के पूरक है। और जो इनको कोई अलग मानता है उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। ये आप जान लेना। राधे बगैर कृष्ण नहीं मिल सकता, कृष्ण के बगैर राधे नहीं मिल सकते। एक ईद जैसे हमारा शरीर है। अब आप चल रहे हो तो परछाई साथ चलती है कि नहीं? अब उस परछाई पे आप कुछ भी ढक दो, कुछ भी, कोई कपड़ा ला करके रख दो, कुछ भी ढक दो, मगर वो परछाई फिर ऊपर आ जाएगी। कोई परछाई को कैद कर पाया है आज तक? नहीं कर पाया ना। इसी प्रकार कृष्ण और राधा एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की परछाई है, सदैव साथ रहते हैं। तो राधा रानी के मन में जब विचार आया तो कृष्ण कहाँ है? और कृष्णम स्वरूप नारायण। कृष्ण ही नारायण के स्वरूप है। अब नारायण के मन में विचार आया और नारायण मन नारद। नारायण के जो मन है वही नारद है। अब जब नारद के मन में विचार आया कि अच्छा गोविंद चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का जन जन में प्रचार हो तो लीला करनी चाहिए। क्या लीला करें? सोचने लगे। मैंने सभी देवी देवताओं में लड़ाई करा दी, मगर अभी एक रह रहे हैं, भूत बावन भोलेनाथ सरकार। और आज अपनी करतल को उठाया और वीणा को बजाया, हरि गुणगान करते हुए जा रहे हैं। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लेते, जो नारायण
पता नहीं है का हमारे नियम को है, कल बताए ना, टिकट दिखाया करो, जब टीटी पूछे टिकट है, हाँ जी है, नहीं तो फाइन हो जाएगा, हाँ बिन बात पकड़े जाओगे। तो प्रेम से बोलो ना भैया, राधे, हाँ राधे राधे। आज नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पर। माता जी ने देखा जैसे ही पर्वत, जाओ 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 प्रभु प्रणाम, आइए आइए पधारिए। संत जी ने, माता जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज जैसे ही विराजमान हुए, पार्वती कहने लगी कि नारद जी बहुत समय हो गया, आपने आना जाना क्या बंद कर रखा है, आते जाते नहीं हो। बोले माता क्या करूं, आना जाना मैंने जानबूझ करके बंद कर रखा है। बोले क्यों? इस संसार में कोई बिन स्वार्थ के किसी से कोई प्रेम ही नहीं करता। सुर हो, नर हो, मुनि हो, सभी के अंदर स्वार्थ बैठा हुआ है, और ये सब स्वार्थ से प्रेम कर रहे, इसलिए माता मैंने आना जाना बंद कर रखा है। बोले बोले नाथ जो मेरे हैं ना वो ऐसे नहीं है, मेरे भोलेनाथ मुझसे स्वार्थ से प्रेम नहीं करते। बोले मैं कैसे विश्वास करूं? बोले देखो जब भी वो समाधि में बैठे रहते हैं, जब भी उन्हें जो भी दर्शन होते हैं मुझे आकर बताते हैं, पार्वती मैंने आज राम के दर्शन किए, मैंने आज कृष्ण के दर्शन किए। बोले अच्छा, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं माता। बोले कि देखो गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, गोपनीयम 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 प्रियंतः, वो सदैव गोपनीय रखना चाहिए, मगर मुझे आकर तो वो भी बता दिया। अरे माता बड़ा प्रेम करते हैं, एक छोटी सी मन में बात थी, मगर अब वो भी कहने को कुछ बचा नहीं, वो तो बता दी होगी। बोले बताओ ना। बोले ये बात थी जो भोलेनाथ मुंडों की माला पहनकर जो घूमते हैं, वो तो बता दी होगी किसकी है। पार्वती कहने लगी प्रेम तो बड़ा करते हैं, मगर क्या करें यही बात नहीं बताई, वो मुंडों की माला किसकी है। तो बोले माता किस बात का प्रेम है? श्रीमन नारायण 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 करते हुए चले गए। अब माता पार्वती को तो बड़ा क्रोध आया, अब कोप भवन में चली गई, सुंदर वस्त्रों को उतारा और गहनों को उतार के फेंक दिया। आज काली साड़ी डालकर केसों को खुला करके कोप भवन में चली गई। कोप भवन में चली गई, उधर से भोलेनाथ महाराज आए। नंदी ने बताया माता तो कोप भवन में गई है। बोले हम तो अच्छे से छोड़कर आए थे, कोप भवन में जाने का कारण क्या है? बोले ये तो हम भी नहीं जानते। नारद जी आए थे। बोले हाँ समझ गए, नारद जी की कृपा हो गई आज है। हाँ तो आज भोलेनाथ जी पधारे गए। तो जैसे देखो पहले जब स्त्रियां रूठ जाती थी तो कोप भवन हुआ करता था, तो पतिदेव जान जाते थे कि आज हमारी पत्नी रूठी हुई है, साम दाम दंड भेद से हमें मनाना है। देखो राजाओं के महल में जाओ तो भी कोप भवन मिलता है ना, रानी जी का कोप भवन। मगर अब आप कितने भी बड़े आदमी के यहाँ चले जाओ, मंत्री विधायक के यहाँ चले जाओ, मगर अब कोप भवन है ही नहीं। क्यों? क्या कारण है ऐसा जो कोप भवन? भाई आपका अधिकार आपसे छीन लिया गया है, क्या कारण है? अब आपको आवाज उठानी चाहिए कि नहीं? कहा हाँ, मगर बताए कारण क्या है? पहले जब रानी महारानी हुआ करती थी, वो 5 वर्ष में 10 वर्ष में एक बार रूठा करती थी अपने स्वामी से। और आज की जो रानियां हैं, देवियां हैं, भोजन में अगर कह दिया नमक कम है थोड़ा, आज आनंद नहीं आ रहा, बोले हमारे हाथ को थोड़ी तो बढ़िया लगेगा, अच्छा बारी खाइयो आज के बाद, या खाए ही मत कर, यार दोस्तों में घूमो है वहीं खाए करो तुम। अगर कह दिया अभी तुमने कि हमें साड़ी बढ़िया सी, अगर बढ़िया सी तुमने कोई साड़ी पसंद कर ली, उन्होंने कह दिया महंगी है, बोले जब हमारा नंबर आए तभी तुम्हें महंगा लगे, जब सबकी बारी आए तब मैं हमसे मत बोलना हम, बस फिर नाराज हो गई। कहती बगल वाली पे बढ़िया देखो उन्होंने हार बनवाया है, अब के हमारे लिए भी बनवा दो। बोले अब के नहीं है पैसा वैसा, हाँ तुम्हारे पास तुम्हारी बहन के लिए है, भाई के लिए है, सास के लिए है, सबके लिए, जब हमारी बारी आए तभी तुम्हारी नानी मरे है। हाँ कहते हैं कि नहीं? अब फिर नाराज हो जाती है। अब बताओ बेचारे पतिदेव कहा करें, इसलिए वो कोप भवन की व्यवस्था ही बंद हो गई। अगर इतनी नाराज रहोगी तो अब आप ही बताओ कि भोजन पानी कौन बनाएगा और कौन खिलाएगा?
जब कोप भवन में ही पड़ी रहोगी, तो इसलिए कोप भवन की व्यवस्था बंद हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भोलेनाथ ने पूछा क्या कारण है, क्यों ऐसे कुलीन वस्त्रों को पहन करके केसों को खोल करके पड़ी हो है? बोले आप हमसे दूर रहो, तुम काले हो। बोले तो संसार जानता है कि हम काले हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? बोले काले नहीं तुम महाकाले हो। बोले महाकाला तो वो होता है जो कुछ कपट करता है, मैंने क्या तुमसे कपट किया है? बोले कपट तुमने आज तक नहीं बताया ये मुंडों की माल किसकी है? बोले पार्वती तुम नहीं पूछो तो ज्यादा बढ़िया है। बोले नहीं हमें बताओ कि ये किसकी है। एक बात याद रखना, ये त्रिया हट पे आ जाए तो फिर त्रिया हट बहुत बड़ी हट होती है, हाँ फिर वो पूछ के ही माने। बाल हट, अगर बच्चा बाजार में चला जाए, कितना भी बड़ा महंगा खिलौना हो, चाहे कितना भी समझाओ बेटा वो वाला ले लो ये टूट जाएगा, बोले नहीं मुझे तो ये ही चाहिए है। तो ऐसे ही त्रिया का हाल है। अब तो महाराज जब रूठने लगी, बोलेगी नहीं अब बताओ किसकी है, तो कहने लगे कि देखो ये मुंडों की माल किसकी नहीं तुम्हारी है। जिस रूप को तुम धरती हो फिर उसे बदलती हो, जब मुझे जिस युग में आपके रूप की याद आती है तो मैं ये मुंडों की माल ये मैं देख लेता हूं, तुम्हारे रूप का स्मरण कर लेता हूं। बोले अरे राम राम राम, तुम तो कपटी नहीं महाकपटी हो। इसका मतलब हमें बार बार मरना पड़ता है और तुम मरते ही नहीं, सदा तुम ऐसे ही रहते हो। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है तुमने? बोले नहीं मैंने जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा का पान किया। बोले हम भी करेंगे। तो आज जिद करने लगे तो आज आसन डाला।